अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी सुमित जैन साहब ने जॉइन किया है। सब सर को जानते हैं, सर के चैनल को भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, चाहे जा पाए। नी हाओ। नी हाओ एंड नमस्ते अर्जु जी। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आज वैसे कॉन्फ्रेंस थी मेरी, उस वहां से भी वापस आया हूँ दौड़ दौड़ के आपके लिए। बहुत शुक्रिया। सर, आज हम बात ज़रा करेंगे कश्मीर की। सॉरी, मेरा थोड़ा सा हमा, गला खराब है। हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर, हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल सर, हमारा भी है। उसको सर, वो तो हमने कश्मीर की अनाउंस वो बात तो करेंगे। हमने वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। नहीं, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि जो अनाउंस किया है, आपके ख्याल से उसमें कितनी जान है उस अनाउंसमेंट के अंदर? और अगर ऐसे ही आसान काम होता तो आपके ख्याल से बहुत टाइम पहले ना हो गया होता? वैसे खैर पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं कि कश्मीर का कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाना चाहिए। आपके ख्याल से जो बात की अमित शाह साहब ने की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके उस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? आरजू जी, दूसरी बार स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35 की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर, वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 3 सालों में 4 सालों में आपने देखा, 4 साल हो गए उस चीज को। 4 सालों में वहां पे सुख शांति है, तरक्की हो रही है, लोग खुश हैं। तो जब उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क कर दिया, अब उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दी है कि भाई पीओके, इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी, वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर। आइए, इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं। प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए हैं उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है। आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो एक तो हो गया ऑलरेडी प्रेजेंट जो लोग पीओके से आए मगर हुए हैं। हम्म, सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करती चलूँ। जो आज की न्यूज़ है, जो मैं आज भी देख रही थी, हमारे टीवी पर आ रही थी, कि आपके यहाँ की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने 370 हटाए जाने के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे जो केस लोगों ने वहाँ पे किए थे, उसका जो रिजल्ट है वो महफूज कर लिया है और उसको मंडे को शायद सुनाया मंडे जाएगा। आएगा, मंडे आएगा। अगर 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 सर ये सारा कुछ उल्टा कर दिया कोर्ट्स ने, क्योंकि आपकी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपकी पार्लियामेंट है या जैसे और चीजें हैं। हमारे यहाँ हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते। हमारी चाहे कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान का और तरह से काम करता है। अगर हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पे भी आप जरूर बात कीजिएगा। ओके, आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था, आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूं। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है। और जो पीओके और गिलगिट के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मीन्स बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। नाउ जब आपने बोला कि हमारी तरफ से तो एक इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है, आइए बिकम पार्ट ऑफ अस, हमारी तरक्की का आप भी पार्ट बनिए। हम आपके लिए सीट रखी हुई है, आके फिल कर लीजिए। ये तो काम हो गया एक। लेकिन आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहां पे अगर हार गया, मतलब वहां पे अगर रिवर्स कर दिया कि 370 को जो खत्म किया है वो गलत है, तो क्या होगा? जो मैंने अभी तक देखा है, जो सारी मैंने इसकी प्रोसीडिंग्स को मैंने फॉलो किया कि भाई वहां पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जा रहा है, जो ऑपोजिशन है वो क्या बोल रही है, ऑपोजिशन के पास जवाब ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट।
क्योंकि पहली बात ये है 370 वाज़ अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई परमानेंट नहीं था, इट वाज़ टेम्परेरी, जो कि 70 साल से टेम्परेरी था। कौन सी ऐसी टेम्परेरी चीज़ है जो इतनी 70 साल से चली जाएगी? आपका प्रधानमंत्री हो सकता है टेम्परेरी जो है परमानेंटली 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हो सकता है 30 साल भी निकाल दे। वो आपके यहाँ होता है। हमारे यहाँ पे टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी ओनली। टेम्परेरी था, खत्म कर दिया। तो अब इवन जो उन्होंने बोला कि वहाँ पे तरक्की नहीं आ रही, ऑपोज़िशन ने बोला कि वहाँ पे जैसे इलेक्शंस नहीं हो रहे, लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके ऊपर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को बोले कि भई ये एक जस्ट है, आपने 370 खत्म कर दिया, लेकिन आपने स्टेट को भी खत्म कर दिया। इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, इसको जो है इलेक्शंस करवाए जाएँ और इसका हमें टाइम फ्रेम दीजिए। आप कितनी देर में आप इलेक्शंस करवाएँगे? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ आने वाला है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा इलेक्शंस करवाने के लिए और गवर्नमेंट भी बोल देगी ठीक है जी 2024 के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम कश्मीर के भी करवा देंगे। तो दैट मीन्स अगले 6 महीने साल में वहाँ पे इलेक्शंस होने की उम्मीद है। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। रिवर्सल हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। अगर हो भी गया उसकी भी अपील हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अभी अगर 3 ब ब लोगों की बेंच है, फिर 7 की बन जाएगी। वो हमने पाकिस्तान से सीख लिया कि बेंच कैसे बढ़ाने हैं और कैसे बेंच के ऊपर बेंच रखना है। बिल्कुल सही, लेकिन सर अगर उसका खैर जो भी रिजल्ट आएगा, उस पे तो खैर हम यकीनन डिस्कशन रखेंगे आपके साथ और होनी भी चाहिए, चाहे वो किसी तरफ की भी आए डिसीजन, लेकिन उसके ऊपर यकीनन बात होगी। आपके ख्याल से बहुत से चेंजेस हमने भी देखे कि 370 के बाद जो कश्मीर में आए, जिसमें कि डेवलपमेंट का काम हुआ, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, और साथ साथ वो जो एक पथराव होता था, पत्थर शत्थर मारने सब कुछ चल रहा होता था, तो वो भी रुका है। मगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कश्मीर में इस वक्त भी काम करने की जरूरत है, और इस किस्म के लोग अभी भी उठते रहते हैं जो कि स्टेट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अब चाहे वो सही कर रहे हो या गलत, ये चीज तो मैं इतने दावे से नहीं कह सकती कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कई इंडियंस जो है उनसे भी मैंने सुना है कि अभी भी वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसके खिलाफ यानी 370 के खिलाफ बात करते हैं। अर्जुन जी देखिए, मैंने शायद आपकी शो के ऊपर ही बहुत पहले एक बार बात करी थी हमने कि आपको हर कंट्री में दोनों साइड के लोग मिलेंगे, जो प्रो भी होंगे और अगेंस्ट भी होंगे। कईयों को तो इंडिया नाम से नफ़रत है। भई इसका तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं अच्छा लगता बाहर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो आप? तो एक बड़ा एक आपको हर कंट्री में मिलेगा। भी भारत के अंदर आपको मोदी से को लाइक करने वाले लोग भी मिलते हैं, उनको हेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, जितना मर्ज़ी काम किया हो। वही हाल कश्मीर के अंदर भी है। सो वी हैव टू कंसंट्रेट कि एक परसेंटेज ऑफ लोग कितने हैं, जो कि 370 के अगेंस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज बहुत कम है। मैं लास्ट ईयर ऑलरेडी मैंने कई शोज़ में बताया कि आई वाज़ इन कश्मीर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था। तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जब मैंने उनसे बात बात करी है, मैं सिर्फ़ श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन जो अंदर गाँव हैं, जहाँ पे एप्पल्स के गार्डन्स थे, मैं वहाँ पे भी गया हूँ। लोकल लोकल लोगों से मैंने बात करी और उनका 2 चीज़ें हैं जो वो बार-बार बोलते हैं। एक, हमने जो तरक्की अभी देखी है कश्मीर में, हमने 70 साल में नहीं देखी। और हमें यही बताया जाता था कि भारत की सरकार यहाँ पे तरक्की चाहती ही नहीं है, ये सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमने भी वो बातों को मान लिया। बोला किसने? लोकल गवर्नमेंट्स ने, कि भई ये भारत की सरकार आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन हमने 3-4 सालों में जो यहाँ पर डेवलपमेंट देखी है, ट्रेन सिस्टम शुरू हो गए हैं, रोड्स जो बन रही हैं, वो कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते और इतनी कनेक्टिविटी बना दी कि भई 1 करोड़ आदमी तो वहाँ पे घूमने चला गया। तो अब जो 1 करोड़ आदमी गया है, अगर वो एक-एक आदमी भी 1-1 हज़ार भी वहाँ पे खर्चा करे, तो एक आप सोच के देखिए 1,000 करोड़ रुपए तो उनकी जेब में चला गया। मैं 1,000 करोड़ बोल रहा हूँ, जबकि ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। वो वहाँ पे होटल्स भी महँगे हैं, घूमने-फिरने गया है, आदमी खर्चा ही करेगा। 10 करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए वहाँ पे फ्री में वहाँ पे लोकल करेंसी में जो लोकल लोगों के पास जा रहे हैं। उनको जो तरक्की मिल रही है, आपको क्या लगता है? कि वो कभी भी इसके अगेंस्ट जाएँगे, पथराव करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो पथराव वाले लोग बहुत कम परसेंटेज थी, जिन्हें पीछे से सपोर्ट मिलती थी, आपकी तरफ से। जो क्योंकि मैंने देखा कि आपके अकाउंट से भी कई बार पैसे वहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे, वो अभी बंद हो गए हैं। तो इसलिए क्योंकि हुँ, पैसे होंगे तो ट्रांसफर करेंगे ना आप। अब हुँ। पैसे आपकी अकाउंट में नहीं है, तभी तो आपकी वीडियोज़ जो है 1 से अभी 5-5 हो गई 1 दिन में। तो मैं समझ सकता हूँ। तो आप सोचिए समझा देखिए करें, कि समझा जो करें। वैसे 5 कब हुई है सर? इतनी लंबी फेंक रहे हैं, आप बैठ गए, आप भी फेंकू हो अच्छा गए। 4 हुई है, 4 थी। 3 3 3 3 3
मुझे 3 दिख रही है कि 4 दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि मैं भी कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, मेरा दिमाग ही घुमा पड़ा है इस नहीं, वक़्त। तो ये जो चीज़ें जो लेकिन ग्राउंड वर्क पे सर मैं देखता हूँ, जो मैं हुँ, ग्राउंड वर्क पे हुँ, देखता हूँ वहाँ पर कि डेवलपमेंट जो हुई है, कश्मीरी भी मानता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया हमारे ही अपने जो यहाँ पर लीडर्स थे। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, ये भी लोग समझते हैं वहाँ पर लोकल। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे फेंकने की आदत नहीं है। मैं जो चीज़ देखता हूँ मेरे सामने है, वही चीज़ बोलूँगा और मेरे खुद की देखी हुई चीज़ है। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने भी हमें बेवकूफ़ बनाया कि जी हम कश्मीर हुँ, बनेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तो बचा लो, हमारा क्या करोगे तुम? तुम खुद तो लाइन पे लगे और लिटरली वो लोग बोल रहे थे कि यार वो खुद तो आटे की लाइन में लगे हुए हैं। और उस वक़्त आपकी हालत भी ऐसी थी कि आटे की लाइन हुँ, में पता नहीं आप गए गए कि नहीं गए, लेकिन वहाँ पे लोग वाक़ई में पाकिस्तान में लगे हुए थे क्योंकि आपके पास तो चलो वो था ना एक लंगर खाना था, वहाँ पे आपको खाना मिल जाता था, आपको आटे की लाइन में बिल्कुल। लगना नहीं पड़ता था। अब वही वही मालूम है, आपने कई बार बताया भी मुझे। नहीं सर, मैंने तो सर्वेंट रखा है, वो अपने लिए भी ले आता है, मेरे लिए भी ले आता है, लंगर से। मगर सर एक चीज़ और, सर आप हैं चाइना में, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बात करूँ और उसके अंदर मैं चाइना को ना लेकर आऊँ। अरे, अरे, तो अरे! एक खबर सर हमारे यहाँ आई गिलगित-बल्तिस्तान को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ कश्मीर की बात होती है, वहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान की बात भी होती है। और कहा ये गया कि गिलगित-बल्तिस्तान चाइना को देने का फैसला कर लिया है पाकिस्तान ने। ये ख़ैर अच्छा, मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा, वो क्लिप था मेरे पास उस न्यूज़पेपर का, और ऊपर न्यूज़पेपर का नाम नहीं था, लेकिन पूरी हेडलाइन जो थी ना वो थी, वो मैं अगर आप चाहें आपको भी भेज सकती हूँ। मैंने उससे कहा ये कौन से न्यूज़पेपर की खबर है? वो कहने लगा रोज़नामा चारपाई। मैंने कहा ये रोज़नामा चारपाई का ये ना हम लोगों का एक लोकल जोक है कि जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना जिस न्यूज़पेपर का कुछ समझ नहीं आती कौन-सा है, तो बहरहाल उन्होंने ये बड़ी धड़ल्ले से ये खबर लगाई अपने पेपर में 2 दिन पहले कि जी पाकिस्तान ने गिलगित-बल्तिस्तान चाइना को दे दिया। ठीक है? इस तरह लिखा हुआ। तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ है? तो आपके ख्याल से क्या ऐसी कोई न्यूज़ है या ऐसा कोई कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा हो जाए? ऐसी न्यूज़ है और ये बात चाइना में भी चल रही है। ये भी मैंने ऑलरेडी 4 या 5 महीने पहले एक वीडियो में बनाया था मैंने, अब श आपके साथ है, किसी और के साथ है। वेयर आई टोल्ड देम कि पाकिस्तान सोच रहा है कि भई अगर मैं ये एरिया गिलगिट का चाइना को दे दूँ, तो मुझे इसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं। चाइना भी चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी कंट्री में, वो वापिस आएँ। वापिस आने का कोई उम्मीद है नहीं उसको और जैसे ही हमें यहाँ पे लिथियम मिला है, अपने कश्मीर की साइड पर, जम्मू के एरिया में हमारे यहाँ पे लिथियम मिला है, तो उसको चाइना को लगता है कि भई हो सकता है कि जो आपके साइड पर गिलगित का एरिया है, वहाँ पर भी लिथियम मिलने की उम्मीद है। इसलिए उन्होंने भी एक ट्रेड की बात कर रहे हैं आपके साथ कि आप हमें गिलगित का एरिया दे दीजिए, हम आपके लोन्स को माफ़ कर देंगे और पाकिस्तान को तो आज जो मर्ज़ी बेच दीजिए। भई अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब अपने बेचने को तैयार हैं, आपने बॉर्डर के ऊपर जो आपके वाघा बॉर्डर के ऊपर आज ही आपने को एक नाम सुना होगा शायद, पता नहीं आपको जानते नहीं जानते, हमारे एक मेजर हैं, मेजर गौरव आर्या, पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? तो उन्होंने एक ट्विटर मैंने के पहली ऊपर बार सुना है। हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि हमारे मेजर हैं तो आपका जनरली होता नहीं है ना कि हमारी मेजरों के साथ बात हो जाए आपकी। तो ये उन्होंने देखा नहीं उनका मैंने। एक ट्विटर अकाउंट है छोटा-सा, उन्होंने उसके ऊपर वीडियो लगाई थी। आपके हुँ, जो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो आपके आते हैं ना वो लात उठा-उठा के जो रिट्रीट हुँ, करते हैं, वो शायद मुझे लगता है आज आई नहीं है, क्योंकि वो किसी की शादी में गए हुए थे, वो सारी की सारी हुँ। टीम। तो आपने शायद देखा होगा, पता नहीं आपको पता कि जी, नहीं वो पता। वीडियो मैंने देखी है। हाँ। हाँ, वो मेजर गौरव आर्या ने लगाई थी वो वाली, जो हमारी मेजर गौरवान है यहाँ पर। तो उन्होंने दिखाया कि आज हो सकता है कि आज रिट्रीट ना आई हो क्योंकि वो सारे के सारे फौजी वहाँ पर फ्री में खाना खाने चले गए। उन्हें 50-50 100-100 रुपए दिए भी जाएँगे। तो ये तो हालत है आपकी आर्मी की। और हाँ जी, क्या बोलने लगे आप? मगर सर मैं ये बोलने लगी थी कि वो तो ठीक है सर, कहीं न कहीं से तो कमाई करनी है ना, कोई बात नहीं, वहाँ खाली खड़े रहते तो सोचा चलो शादी में भेज देते हैं। अब उसके ऊपर अगर मेजर साहब को इतना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, होता है, होता है। लेकिन सर मैं ये पूछ रही थी आपसे कि एक ऐसा एरिया जो डिस्प्यूटेड हो, जिसके बारे में एक दूसरी कंट्री भी दावा करती हो, चाहे वो आपके पास हो या हमारे पास हो, ठीक है? उसके ऊपर कोई इस तरीके से किसी तीसरी कंट्री को या थर्ड कंट्री को दिया जा सकता है आपके ख्याल से? देखिए, अभी एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग भारत में, कब्ज़ा। कब्ज़ा हुँ, किसके पास है? वो जगह हुँ, किसको बिलॉन्ग करती है दूसरी बात है, कब्ज़ा किसके पास है? अब आग वो उसके ऊपर होल्ड आपका है। आपने डिसाइड कर लिया कि भई इसको उठा के हम चाइना को दे देंगे। आपकी तो चीज़ ही नहीं है। आप किसी की चीज़ उठा के किसी को दे दोगे, आपका क्या जाता है? आपको तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं उसके बदले में। हाँ, हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं जाकर बेशक यूनाइटेड नेशंस में जाएँ, कहीं भी जाएँ कि भैया जो ये कर रहे हैं, वो गलत है। वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप गिलगिट का एरिया उनको दे सकते हो।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का रुख इंडियन गवर्नमेंट का है, आपके हुँ। देने से पहले ही हम ले जाएँगे। आप उसकी वरी ना करें। हाँ, लेकिन सर ख़ैर इतना सर हम भी इतने कोई कच्ची गोलियाँ जिसे बोलते हैं ना नहीं खेले हुए कि आप आएँगे और ले जाएँगे। वो लेकिन वो हमारा मैंने ये आज ही देख लिया वो मैंने आज ही देख लिया वाघा बॉर्डर पे आपकी टीम आई नहीं, वो फ्री का खाना खाने गई हुई है। तो कितनी अ कच्ची गोलियाँ हैं, वो देख लिया हमने। हाँ सर, वो हमने भी देखा है, लेकिन फिर भी सर मेरा ख़्याल था कि इस किस्म के ज जो एरियाज़ डिस्प्यूटेड होते हैं, उसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर अगर पाकिस्तान कर भी रहा है, तो एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये समझती हूँ कि ये गलत है और नहीं होना चाहिए, जब तक कि उस एरिया का जो है कोई कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। मगर अगेन कमिंग बैक टू कश्मीर, सर कश्मीर में आपका ख़्याल है कि जो इधर हमारी साइड पे कश्मीर है, उसके बारे में भी बहुत स्टेटमेंट्स आई हैं आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से, हम ले लेंगे, खुद ही आ जाएगा। मतलब आपको लगता है कि खुद ही आ जाएगा? देखो खुद ही आने वाला काम पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पॉलिटिशियंस भी जानते हैं, आप भी जानते हो और आप भी उसको जाने नहीं दोगे। अगर वो जाने भी लगेंगी, आपने बोला हुँ, नहीं, नहीं, कोई ना कोई आपने निकाल देना है, कोई ना कोई फतवा-फुतवा जो निकालते रहते हैं ना आपके, कि ये हम नहीं जाने देंगे, जैसे इंडियन मूवीज़ में होता है, ऐसा ही होगा। तो ये जो होगा ग्राउंड वर्क ऑलरेडी भारत की सरकार ने बना दिया है। देखो ग्राउंड वर्क क्या होता है? अभी मैं कश्मीर की साइड पे जब मैं अपने कश्मीर में गया हूँ, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं उन्होंने और हुँ, उसके ऊपर जो भारत के अंदर तरक्की हुई है, भारत के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, वो वहाँ पे दिखाई जाती है। वो स्क्रीन इतनी बड़ी है कि वो आपका जो जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ तक भी जो लोग हैं तालिबान वाले, वो भी देख सकते हैं कि भई ये क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है जब आपके वहाँ पे पीओके के अंदर जो लोग हैं, जब वो देखेंगे कि यार ये क्या ये इतनी तरक्की, कश्मीर के अंदर इतने लोग आ रहे हैं खुशहाली से वहाँ पे नाच-गाने चल रहे हैं और वहाँ पे आपकी तरफ से मातम बना हुआ है, वो आटे की लाइन में आटा भी मिलता नहीं उनको। तो कहीं न कहीं कंपैरिज़न में लोग ही विद्रोह करना शुरू करते हैं। जैसे पहले हमारे वाले कश्मीर में भी जो पथराव होता था, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोसेशंस होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि एक पर्सपेक्टिव था कि भई यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। अब इसलिए होते थे। अब वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तरक्की हो रही है, सारे चुप हैं, पथराव नहीं हो रहा। अब आपकी साइड पे क्या है? कुछ नहीं हो रहा। तो अब वो पथराव जो इधर होता था, अब वो उधर होगा और उसी से एक मूवमेंट बनती है, जहाँ पर एक ग्राउंड बनेगा फॉर इंडिया टू टेक सम एक्शन और रात को 8 बजे मोदी जी बोलेंगे हुँ, भाइयों-बहनों, हमने पीओके के अंदर झंडा हुँ। लहरा दिया है। बस हो गया काम। सर, सबसे पहली बात तो ये कि इतना आसान नहीं है कि झंडा लहरा देंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, आपको ये भी बताती चलूँ अब आटे की लाइन नहीं लगती सर और वैसे भी ये जो डिस्प्यूट है सर ये अमन के साथ हल होना चाहिए, फिर चाहे जिसका मर्ज़ी फ्लैग लगे, उस पे हमें कोई एतराज़ नहीं। वो जो कश्मीर के लोग हैं उनको वो क्या चाहते हैं वो होना चाहिए। लेकिन सर लास्ट में एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ वो ये कि आपको लगता है कि ये सारा डिस्प्यूट जो है कश्मीर का ये पानी के पीछे है और जो है ज़ाहिर है जिसके पास होगा तो उसके हाथ में पूर फुल कंट्रोल होगा और एक चीज़ और पाकिस्तान में जो चलती है मैंने कई लोगों से सुना है, जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ बिज़नेस करना चाहें, रहने की बात नहीं हो रही, एक अलग स्टेट बना के ऐसा ये माइंडसेट भी मौजूद है कश्मीर के अंदर कहीं न कहीं आप चाहे इनकार करें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी स्टेट की जो जो भी सामान है उनके पास चाहे पानी है या कुछ है वो अपनी मर्ज़ी से सेल करें। ऐसा ये भी आपने सुना है कभी? हुँ। पहली बात ये है कि आपने बोला कि इतना आसान नहीं है पीओके को लेना। भई आप पहले अपना जो है ना वेस्टर्न बॉर्डर, जिसके ऊपर आप वेलकम टू पाकिस्तान लिखते हैं, वो भी आपको अलाउड नहीं है। तालिबान ने आपका बॉर्डर बंद कर दिया। तो आप पहले तो उसको उस उधर लो अपने आर्मी को भेजिए, ताकि वो पहले पहले यहाँ से खाने-पीने से फ्री में जो खाना खा रहे हैं मार वो ना उसमें मैरेजेज़ के अंदर, वहाँ से निकल के वहाँ जाएँगे, तो वहाँ जब तक सारे वहाँ पहुँचेंगे, हमने पीछे से यहाँ पे काम कर देना, आप वरी मत कीजिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो आप बोल रही हैं कि ये पानी की लड़ाई है, ये पानी की लड़ाई नहीं है। ये जो आइटम है कश्मीर, ये शुरू से ही डिस्प्यूटेड है 47 से क्योंकि आपने स्यापा डाला। हुँ, भई जब हमने 47 में डिवीज़न कर ली कि आपका एरिया ये वाला जिसकी जिधर जाना है वो चला जाए। अब जब 47 में कश्मीर के जो किंग है उसने जब बोल दिया कि भई मैं भारत के साथ मिलना चाहता हूँ, काम खत्म हो गया। तो आपने डिस्प्यूट डाला क्योंकि ये मुसलमान एरिया है, हमें चाहिए, हमें तो हैदराबाद भी चाहिए, जूनागढ़ भी चाहिए। ये आपके अंदर एक फ़तूर है कि जहाँ पे मुसलमान है, वो सारा आपको बिलॉन्ग करता है। तो भई ऐसे करो ना गाज़ा भी ले लो आप, कि गाज़ा भी हमें बिलॉन्ग करता है। वो नहीं लोगे क्योंकि पता है उधर इज़राइल है,
वो जो चूहों की तरह नीचे बिलों में फंसे हुए हैं, वो एक-एक को निकाल के मार देगा। वो तो आया भी था आपके यहाँ पर, जिसने बोला था कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं पाकिस्तान की, आप प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए। एक भी आदमी आगे नहीं आया सपोर्ट करने के लिए, नारे लगाने के लिए बड़े अच्छे हैं आप ट्विटर के ऊपर, लेकिन हमास वालों की सपोर्ट तो करी नहीं, एक भी आदमी पहुँचा नहीं वहाँ पर। और यहाँ पे आप घोड़ों पे जा रहे थे, हम जा रहे हैं पैलेस्टीन को बचाने के लिए, यही काम कर सकते हो। तो इसलिए जो ये आप बातें बोल रही हैं कि भई हमारे लिए आसान नहीं है, ये बड़ा आसान है। एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न्ड, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, पानी तो कहीं से भी आए, ये ऐसे तो चाइना से भी आता है, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है, इतनी बड़ी नदी है, वो चाइना से होकर भारत में आती है। इट इज़ नॉट दैट एनीबॉडी कैन स्टॉप एनीबॉडीज़ वाटर। ये ट्रीटीज़ हैं, अभी ऑलरेडी हमारी भारत की आपके साथ ट्रीटी हुई हुई है, जहाँ पर अनफेयरली 80% पानी आपको दिया जाता है। ये है हिंदू, ये है सनातन धर्म कि भई दूसरा मरना नहीं चाहिए, हम खुद मर जाएँ बेशक। तो आपको तो प्रॉब्लम पानी की होनी नहीं चाहिए एंड हू आर कश्मीरीज़ टू से कि भी हम डिसाइड करेंगे किसको पानी जाएगा, किसको नहीं जाएगा। भारत की जगह है, भारत की ही रहेगी, भारत ही डिसाइड करेगा और भारत ने आपके साथ 60s में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि 80% पानी आपको देना है। दे रहे हैं, उसको आज तक हमने तो ब्रेक नहीं किया। अगर मैं रिवर्स करता हूँ, अगर सपोजिंग कोई ये कश्मीर आपके पास होता, क्या आप 80% पानी हमें दे देते? कभी भी पॉसिबल नहीं था। यही पागल है प्रॉब्लम ना है। सर? हाँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ना, हिंदू ही पागल है, सनातन वाले लोग पागल होते हैं, जो नहीं, ऐसी नहीं, एग्रीमेंट्स पागल कर कोई सकते हैं। नहीं है, मैं एक बात कह रही हूँ। 80% सर क्यों दे देंगे हम, 20% का क्या करेंगे? इसलिए मैं हाँ, कह रही हूँ। लेकिन हाँ, तो 100% आप 100% दे देंगी हमें। ऐसा लगता नहीं है आपकी शक्ल से। 50-50 सर, 50-50। हाँ, 50-50 दैट मीन्स मैं अब मोदी गवर्नमेंट को ये वाली वीडियो भेजने वाला हूँ कि जो एग्रीमेंट हमने किया था 80-20 का वो गलत है। आप 50-50 कर लीजिए। आरज़ू जी वो ऑलरेडी प्रपोज़ कर रही हैं फ्रॉम द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल कि ये 50-50 होना चाहिए। 80-20 की जो एग्रीमेंट है वो गलत था। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरी सुपारी-वुपारी खाई है क्या आपने? या पूरा पान खा लिया है मेरे लिए? कुछ भी मैं बोलूँगी तो आप एग्री कर देंगे क्या? इतनी अक्लमंद लगती हूँ देखिए, मैं आपको? कमाल है। आपकी मैं तो कुछ प्रपोज़ल भी आई है। बोलती हूँ सर, मैं कुछ भी बोलती हूँ। नहीं, मेरी प्रपोज़ल नहीं आई, मैं एक बात मेरी फ़ोटो में हार लगवा देंगे आप। नहीं, नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन आप मैं मेरे यही कह दोस्त। रही हूँ कि जो अगली जंग होगी सर, वो वाटर पे होगी, ये भी बात की जाती है। इसलिए भी मैंने इस टॉपिक को उठाया है, या इस बात को उठाया है कि कहा ये जाता है हिंदुस्तान-पाकिस्तान में जो अगली जंग होगी, वो पानी पे होगी। हर वक़्त पानी देखिए, का कुछ ना कुछ पड़ा रहता है इश्यू। देखिए, एज़ फार एज़ योर विश इज़ कंसर्न्ड, आप भी चाहती हैं कि ये कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए, वो सारा एरिया जो आपको को खुद ही डिसाइड करें कि पानी किसको देना है, किसको नहीं देना। नहीं, नहीं, कश्मीर मैं में ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं चाहती। है, ऐसा कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा। मैं वहाँ पे गया हूँ, देखा है, लोगों से बात करी है, वो बहुत खुश हैं और वो कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते। अब तो वहाँ पर जो लोकल यूथ है, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, वी आर वेरी हैप्पी विद इंडिया, हेल विद पाकिस्तान। हमें सर, पाकिस्तान की तरफ मुँह करके भी मैंने सोना ये नहीं है। नहीं कहा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मैं ये चाह रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ़ वो पूछा है जो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, मैं वो कह रही हूँ, वो सारी चीज़ें मलबा मेरे सर पे ना डालें। नहीं, 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 लेकिन हाँ, ऐसा मैं ये ज़रूर चाहती हूँ आरज़ू कि जी, जंग ना हो, लड़ाई ना हो और अमन के साथ इस इश्यू का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। हम तालिबान से सीख रहे हैं कि अमन कैसे होता है, वो आपके साथ अमन कैसे रखा हुआ है, गोली-गाली चलाए बिना वो कैसे वेस्टर्न बॉर्डर पे अपना काम करते जा रहे हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, हम भी दूसरों से सीख के ही सनातन में ये चीज़ होती है कि खुद हर एक चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं होती, फिर कहीं और से भी सीख सकते हैं और तालिबान हमें बहुत अच्छे लेसन्स दे रहा है कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जा सकता है। हम सीख रहे हैं सर और सीख के इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मोदी जी की स्पीच आप भी सुनेंगी रात को 8 बजे। सर, वो जैसे हम लोग छोटे होते थे तो स्कूल से आते थे और किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करके ना तो मदर कहती थी बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं खेला करो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि उनसे मत सीखिए कुछ तालिबान से। वो गंदे बच्चे हैं उनके साथ मत सीखिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया, है आज ना आपको सर? गद्दे लग रहे हैं, आज आपको गद्दे लग रहे हैं और तब तो बड़े भगड़े डाल रहे थे 15 अगस्त को, जब उन्होंने सर मैंने तो वो नहीं लिया था डाले। अफ़गानिस्तान। सर वो और लोग थे सर वो जो कॉफ़ी-शॉफ़ी पी रहे थे। मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं, ये नहीं, आपके अपने दोस्त जिनकी हाइट और विड्थ सेम है, वो भी बड़े खुश थे कि देखिए जी भारत को तो निकाल दिया हमने अफ़गानिस्तान से, अब हमारी तालिबान की सरकार आ गई है। अब ये सारे जो है कश्मीर की तरफ ही जाएँगे, अब कश्मीर हमारे पास आएगा ही आएगा। मैंने खुद वीडियोज़ देखी हैं,
हाइट एंड लेंथ तो जिनकी सेम है। सर मैं हर एक की जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो बात मैं करती हूँ उसकी जिम्मेदार हूँ। मैं तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि मेरे घर के अंदर कोई क्या बात कर रहा है। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और ना मैं करूंगी तालिबान को और ना ही टीटीपी को। और हाँ, टीटीपी अगर बनाया तो हमने खुद ही, तब हमारे गले पड़ गए। टीटीपी का फुल फॉर्म तो बताइए आपको? टुकड़े टुकड़े बिल्कुल। पाकिस्तान। आपने हाँ खुद ही जी बनाया सर, था। मैंने खुद नहीं बनाया सर। प्लीज सर, इस किस्म की बातें तो ना करें। खैर, टुकड़े टुकड़े कहीं नहीं हो रहा पाकिस्तान का। और क्योंकि हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, हम भारत के लिए भी अच्छा सोचते हैं और हम पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचते हैं और हम नहीं नहीं, मेरी चाइना भी के लिए बुरी भी अच्छा बुरी है। सोचते हैं सर। चाइना भी इकोनॉमी ठीक हो जाए चाइना की, तो अच्छा सर, हमारा ही फायदा है। तो आप होता वहां है ये, बैठे मैं हैं, समझता उनको हूँ। भी कुछ मदद कीजिए उनके सर। ओ अगले के पास चाइना पैसा वाले होगा तो हमें देगा ना। चाइना वाले मुझे हर रोज बोलते हैं कि भैया आरजू को बोलो हमारे पैसे दे दे, और हमारी हालत खराब है, और इसलिए तुम्हारी भी फीस के पैसे नहीं आ रहे। कुछ बोलो आरजू को कि प्लीज पैसे भिजवाए, क्योंकि वो जो है ककड़। दे देंगे सर, भागे नहीं जा रहे, दे देंगे उनके। आराम से बैठो, जरा तो नूडल कहता शूडल खाओ, इतनी देर में बीस आ जाएंगे। 20 साल से वो सुन रहे हैं ये चीज, आ जाएंगे। तो ठीक है ना, 20 साल और सुन ले, ऐसी क्या बात है। 20 साल यूं निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। चाइना का दिवालिया निकला तो पाकिस्तान ही उसका रीजन होगा, और कोई रीजन ही नहीं है। सर ये आर्ट है, हमें मांगना आता है। और हम ऐसे मांगते हैं ना कि हमारे तो कुछ यूट्यूबर भी ऐसा मांगते हैं कि बेचारे इंडिया से पैसे भेजने शुरू हो तो जाते हैं लोग, और कौन कौन सी डिफरेंट कंट्रीज में भेज रहे हैं। और मुझे हैरत है कि ठीक है, वीडियो बनाना अपनी जगह, वीडियो पे बात करना अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग जो वीडियो पे पैसे मांग रहे होते हैं, वो मुझे खुद एम्बैरेसिंग फील होता है एज अ पाकिस्तानी। आई डोंट लाइक कि इस किस्म की बात की जाए, लेकिन आरजू खैर जी, होती है। मैंने वो देखा है कि जो वीडियोस आपकी, वो जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, भाई वो वीडियोस बना रहे हैं कि हिंदुओं के घर में जा रहे हैं और हिंदुओं को वो कुछ दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं या चावल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और उसके बाद वो पैसे मांगते हैं, अकाउंट नंबर दिए हम्म। होते हैं, और करोड़ों रुपए भारत के लोग उन्हें भेज भी रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि बेवकूफों, कहाँ? कहाँ भेज रहे हो? लेकिन मुझे और समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में तो पैसा आ ही नहीं सकता है। अगर कोई 1 रुपया भी भेजना चाहे तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो आई डोंट नो कि वो ये फॉरेन वाला में क्लेम के वो कहाँ फॉरेन में पर वो फॉरेन में अकाउंट्स खोले हुए हैं लोगों ने, वहां पर पैसे लेते हैं और अपने घर भर भर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं हो रही। तो बेवकूफ भारतीयों, जो पैसे भेज रहे हो पाकिस्तानियों को, आपको कब अकल आएगी? और ये बेवकूफी करनी बंद करो, वो अपने घर बना रहे हैं, किसी को साथ कुछ भी कर नहीं बड़ी रहे वो। नहीं, दिस इज वैसे वैसे वेरी एम्बैरेसिंग के इस किस्म की वीडियोस होती हैं। लेकिन मुझे सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में तो पैसा भेजा नहीं जा सकता। आई डोंट नो कि लोग कहाँ भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं। कुछ खैर, लोगों को ख्याल करना चाहिए। और अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपकी अपनी कंट्री पे बहुत लोग मौजूद होंगे और होते ही हैं, जिनको जरूरत होती है उनकी मदद करें। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनकी मदद करना पाकिस्तानियों का फर्ज है। उन्हें खुद करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी दूसरे से कहें कि जी आप कर दें। ट्रू। दिस इज वेरी ट्रू। रॉन्ग। मैं कभी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती, ना कभी सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।